हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। रांची से फाइनली अच्छी खबर आ रही है। एक कांटे के मुकाबले के बाद इंडियन टीम ने बाजी मार ली है। 17 रन से इंडियन टीम ने मैच जीता, 349 रन बनाए, 350 रन का लक्ष्य दिया, मगर उसके बाद आखिरी ओवर तक मुकाबला चला ही गया। भारत ने मगर फिर दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 349 रन जो हैं वो बनाए थे, 350 रनों का लक्ष्य दिया। विराट ने 135 और रोहित ने 57 रनों की पारी खेली। कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली। जब ये रन बने तो लग रहा था कि भाई दक्षिण अफ्रीका इसका पीछा नहीं कर पाएगी, एक बड़े मार्जिन से जीतोगी, मगर दक्षिण अफ्रीका ने पूरा दम लगाया। कंडीशंस ने भी उनका साथ दिया। 332 रन तक दक्षिण अफ्रीका गया, आखिरी ओवर तक मुकाबला गया। कुलदीप यादव ने इस मैच को टीम इंडिया के फेवर में लाने का काम किया, नहीं तो जो उनके ऑलराउंडर्स थे, कॉबिन बॉश, मार्को यानसन, ठीक है, और उनके जो बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेट्सकी, इन्होंने इतना जोर लगा दिया था कि ऐसा लग रहा था मैच ये निकाल सकते हैं। मगर एक ओवर में कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। कुल मिलाकर कुलदीप ने 4 विकेट जो है वो निकाले अपने 10 ओवर के कोटे में और मैच टीम इंडिया के फेवर में ला दिया। नहीं तो कंडीशंस इस तरीके की थी, ओस पड़ रही थी, पिच ईजियर हो गई थी बैटिंग करने के लिए, और निगाहें जो है ना इन ऑलराउंडर्स की टिक गई थी। वहां पर से मैच निकालना एक टेढ़ी खीर था, मगर फिंगर रिस्ट स्पिनर यहां पर कुलदीप यादव ने वो कमाल करके दिखाया। बाद में सदी हुई गेंदबाजी जो है आखिरी ओवर्स में टीम इंडिया के पेसर्स ने यहां पर डाली और मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। इस सीरीज में जो है 3 मैच की सीरीज के अंदर जो है बढ़त हासिल यहां पर इंडियन टीम ने कर ली है। विराट का शतक जो है वो बड़ा कमाल का था, उस पर बात करेंगे। रोहित शर्मा ने शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, उस पर बात करेंगे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा नेल बाइटिंग सा ये मैच रहा। इस तरीके से तो नहीं था कि भाई साउथ अफ्रीका कभी भी जो है वो बिल्कुल रेस से बाहर थी, वो रेस के अंदर थी। उनके विकेट जल्दी गिरे, बहुत जल्दी उनके शुरुआत के टॉप ऑर्डर के विकेट गिरे। हर्षित राणा ने वहां पर कमाल किया। 11 रनों पर 3 विकेट जो है दक्षिण अफ्रीका के गिर गए थे। लगा कि दक्षिण अफ्रीका क्रम्बल कर जाएगी, मगर फिर कुछ अच्छी साझेदारियां लगी। लोअर मिडिल ऑर्डर ने कमाल की बल्लेबाजी की। मार्को यानसन तो ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच में जो खेल के आए उसी के बाद सीधा यहां पर खेल रहे थे। एक टफ फाइट जो है इंडियन बॉलर्स को मिली, कंडीशन से मिली, मगर आखिरकार धैर्य की जीत हुई। और जो गाइडेंस यहां पर रोहित शर्मा दे रहे थे उसका भी फायदा यहां पर मिला। केएल राहुल कप्तान है, मगर रोहित शर्मा उनके सर पे टेंशन लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वही कप्तान है इस मैच के अंदर भी, क्योंकि वो एक आदत होती है कि भाई आप सीनियर हो, आप जो है गाइड करते हो, और वो गाइड कर रहे थे बॉलर्स को। आखिरकार जो है वो नतीजा मिल गया, आखिर ओवर में ही सही, मगर टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली और 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त जो है इंडियन टीम ने यहां पर हासिल कर ली है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा। साउथ अफ्रीका ने जोर पूरा लगाया और उनसे उम्मीद की जा रही थी। जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा था टेस्ट मैचेस के अंदर, मोटिवेटेड वो थे और उन्होंने वो मैदान पर दिखाया भी कि भाई आपको इजी टेकिंग्स कुछ नहीं मिलेंगे। 350 से 20 रन ज्यादा इंडियन टीम के बनने चाहिए थे। जिस तरीके से इंडियन बैटिंग ने मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मोमेंटम सेट किया था, मगर बीच में थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया। नहीं तो वो 20 रन अगर ज्यादा होते तो फिर कंफर्टेबल विन यहां पर हो सकती थी। 350 रन पर चैलेंज जो है ना वो यहां पर इंडियन बॉलर्स को मिल गया। उतना एक्सपीरियंस पेस अटैक में था भी नहीं, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा ये मामला रहा, मगर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इंडियन टीम के पक्ष में जो है वो यहां पर नतीजा जो है वो आया है। चलिए जी, गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, बल्लेबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, उसके बाद रोहित और विराट की भी यहां पर बात करेंगे। हर्षित राणा 10 ओवर के कोटे में 3 विकेट इन्होंने झटके, 65 रन दिए। और शुरुआत के अंदर जो है ना, जो शुरुआती झटके हैं वो हर्षित राणा ने ही दिए, जब उन्होंने 1 ओवर के अंदर 2 विकेट जो है यहां पर निकाले। रियान रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक को जो है उन्होंने यहां पर चलता किया, और उसके बाद बैकफुट पर जो है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की टीम जो है आ गई थी। हालांकि उन्होंने फिर मैथ्यू ब्रेट्सकी की पारी और उनके साथ जो साझेदारियां लगी, छोटी छोटी साझेदारियां, डेवाल्ड ब्रेविस, फिर मार्को यानसन के साथ एक बड़ी साझेदारी, फिर कॉर्बन बॉश ने अच्छा आखिरी ओवर तक जो है डटी रहे, और आखिरी ओवर में जाकर जो है उनका यहां पर विकेट गिरा। कुलदीप यादव, अगर ये मैच टीम इंडिया यहां से जीत पाई है ना 349 रन बनाने के बाद, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है कुलदीप यादव को जाता है, उनकी गेंदबाजी को जाता है। फाइफर लेते तो यहां पर जो है ना वो प्लेयर ऑफ द मैच के कंटेंशन में भी रहते, मगर अब जो है वो इन ऑल प्रोबेबिलिटी विराट कोहली को ही जाएगा। 68 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले। अर्शदीप सिंह 10 ओवर 1 मेडन 64 रन दिया और 2 विकेट जो है अर्शदीप सिंह
बॉलिंग के भी नाम रहे हैं। यंग पेसर्स हैं और सीखेंगे। अंडर प्रेशर जितना आएंगे उतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सीखते चले जाएंगे। ये एक अंडर प्रेशर वाला मैच जो है वो था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 7.2 ओवर की गेंदबाजी की। आखिरी ओवर इन्होंने ही डाला, 48 रन दिए, एक विकेट जो है इनको मिला है। अपनी हाइट का फायदा उठाया, परेशान किया, तीखे सवाल पूछे हमेशा दक्षिण अफ्रीका से। मगर देखिए आप दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर 332 रन देखकर कोई ये बोल सकता है कि भाई इन गेंदबाजों ने थोड़ा सा लचर प्रदर्शन किया। बात ये थी कि ओस पड़ जाती है। जब ओस पड़ जाती है तो उसके बाद गेंद गीली हो जाती है, ग्रिप करने में मुश्किल होती है, गेंद पड़ के सीधा बल्ले पर आती है। वैसे ही पाटा विकेट थी, वहां पर फिर बल्लेबाजी करना और आसान हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल कंडीशंस के अंदर जो है ये टारगेट को डिफेंड किया गया। अंडर प्रेशर और सीखने की जरूरत है, वो मैचेस के साथ ही यहां पर आएगा। चलिए जी, गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको दिखा दिया। अब बल्लेबाजों पर आते। रोहित शर्मा ने 57 रनों की पारी खेली 51 गेंदों पर, और एक अच्छी साझेदारी जो है विराट के साथ उन्होंने यहां पर निभाई। अपना काम करके जो है रोहित शर्मा गए। एक सेफ अच्छी शुरुआत जो है, एक अच्छा मोमेंटम इंडियन टीम को बांध गए। नहीं चल पाए, मौका मिला यहां पर यशस्वी जायसवाल को। शुभमन गिल के ना होने के बाद ही उनको यहां पर मौका मिला था, मगर इस मौके को वो इनकैश नहीं कर पाए। पिच आसान थी, 18 रन बनाए, 16 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट जो है वो 100 के ऊपर का यशस्वी जायसवाल का यहां पर रहा है। 4 नंबर पर मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ को, मगर 8 रन ही बना सके। इनके साथ यही एक प्रॉब्लम जो है ना वो चलती आ रही है। बड़ी मेहनत मशक्कत से, बहुत अच्छा स्किल है इनके पास, बहुत अच्छा टैलेंट है, इंडियन टीम में जगह बनाते हैं, मगर अब आपको जो जगह चाहिए वो हर बार नहीं मिलती। आप मूलतः ओपनर हैं, मगर नंबर 4 पर जगह मिली है तो वहां पर भी परफॉर्मेंस करके दिखाइए। जब जगह वहां पर बनेगी, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे तो उसके लिए भी दावा होगा। मगर जब इंडियन टीम में आते हैं तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। मेरे ख्याल से 7वां ओडीआई मैच है इनका और परफॉर्मेंस कुछ निकल के नहीं आई है। किंग उन्होंने दिखाया, द किंग इज बैक। 120 गेंदों पर विराट कोहली ने 135 रनों की पारी खेली और ड्राइव किया टीम इंडिया के इस कैंपेन को रांची में। रांची का मैदान वैसे भी उनको बहुत रास आता है। ये उनका तीसरा शतक था जो विराट कोहली ने यहां पर लगाया, और बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन विराट का यहां पर रहा है। बहुत ही डेडिकेटेड रहे, बहुत ही जैसे शतक बनाने के बाद एकदम कट लूज किया, शतक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये सेलिब्रेशन देख के रोहित शर्मा बाद में जब वो वापस गए तो गौतम गंभीर ने भी उनसे हाथ मिलाया। विराट कोहली का शतक आया है और इस शतक ने जो है ना वो राहत दी है विराट कोहली के फैंस को, टीम इंडिया को। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की, ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं आया था, 3 मैचेस खेले थे, मगर यहां पर वो शतक बनाकर विराट कोहली ने दिखा दिया कि ही इज बैक। और वो शतक बनाने की कला जो है ना वो भूले नहीं है, वो भूख जो है कहीं से कम नहीं हुई है। वॉशिंगटन सुंदर 13 रनों का योगदान यहां पर दे पाए। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के चलते उनको थोड़ा ऊपर प्रमोट भी यहां पर किया गया था। 13 रनों का योगदान दे पाए। केएल राहुल कैप्टन, 60 रनों की पारी खेली, 56 गेंदों पर 60 रन बनाए हैं, 107 का स्ट्राइक रेट रहा है। अगर थोड़ा सा यहां पर जो है ना जोर लगाते केएल राहुल तो ये 350 के पार स्कोर जाता। 370 रन बनने चाहिए थे जिस तरीके की कंडीशंस थी। मगर चलिए जी, कोई बात नहीं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जैसे मैंने पहले कहा। उसके बाद कमी पेशियां निकालना बनता नहीं है। रविंद्र जडेजा ने भी 20 गेंदों पर 32 रनों का एक अच्छा योगदान यहां पर दिया और टीम इंडिया ने 50 ओवर के पूरे खेल में लगभग 7 के रन रेट से 349 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। 8 विकेट के नुकसान पर 350 रनों का टारगेट जो है दक्षिण अफ्रीका को दिया। शुरुआत इंडियन टीम की बहुत अच्छी रही, मगर उसके बाद जो है फ्रस्ट्रेट किया यहां पर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने। ओस भी पड़ गई थी, इतना आसान भी नहीं था। आखिरकार आखिरी ओवर तक गेम गया जहां पर 18 रन चाहिए थे 6 गेंदों के ऊपर, और एक ही विकेट जो था वो दक्षिण अफ्रीका का बचा हुआ था, और उसका विकेट गिरते ही टीम इंडिया ने यहां पर जो है 17 रन से जीत हासिल कर ली है। देखिए, बेशक 17 रन से जीत है, अब कोई ये याद नहीं वो रखेगा कि भाई कितने रन से जीत है, क्या है। आप ये देखोगे कि भाई कौन जीता कौन हारा। रिकॉर्ड बुक्स में जीत और हार जाती है, तो इंडियन टीम के पक्ष में जो है ये जीत गई है। सीरीज में आपने बढ़त बना ली है। अब साउथ अफ्रीका को ये सीरीज जीतनी है तो उनको बाकी बचे दोनों मैचेस जीतने होंगे। अब दबाव साउथ अफ्रीकन टीम पे होगा, ना कि इंडियन टीम के ऊपर। इंडियन टीम को अब एक मैच और जीतना है और वो सीरीज अपने
नाम कर लेंगे, थोड़ा सा मरहम का काम जो है ना ये सीरीज जीत यहां पर कर सकती है। मैं अभी से सीरीज जीत बोल रहा हूं, इतना आसान ये नहीं रहने वाला, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया चाहे जो भी हो आप कुछ भी करो, मगर वो आप पे हार्ड आएंगे और आपको झेलना पड़ेगा, आपको यहां पर जो है वो स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, उनसे जूझ के ही आप जो है वो जीत उनसे ले सकते हो। आसान जीत जो है वो यहां पर नहीं मिलने वाली, ये साउथ अफ्रीका ने ओडीआई के अंदर भी यहां पर दिखा दिया है। चलिए जी, अब आ जाते हैं विराट कोहली पर, जिन्होंने शतक बनाया और पूरे देश में जो है वो खुशी की लहर जो है एक तरीके से दौड़ गई। विराट ने रांची में 120 गेंदों पर 135 रन जो है वो उन्होंने बनाए। रांची में विराट के बल्ले से निकला ये तीसरा शतक है। ये मैदान मैंने आपको बताया बहुत रास आता है विराट कोहली को। विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी जो है ना वो तोड़ दिया है। बेसिकली क्या है कि एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक जो है ना अब उसका रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हो गया। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए थे। विराट कोहली के इस मैच से पहले ओडीआई क्रिकेट के अंदर 51 शतक थे, ये 52वां हुआ। तो एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम यहां पर दर्ज हो गया। जिस तरीके से उन्होंने यहां पर परफॉर्मेंस दी है, 102 गेंदों पर उन्होंने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। क्या जबरदस्त पारी जो है वो विराट ने खोली है। वो विंटेज विराट की याद जो है ना उन्होंने दिला दी है, जिस तरीके से वो खेलते थे, जिस तरीके से ओडीआई क्रिकेट को ओन करते हैं। अगर किंग का उपाधि उनको मिली, किंग कोहली कहा जाने लगा, तो इस फॉर्मेट का उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान है और उन्होंने करके भी दिखा दिया। इस मैच से पहले केएल राहुल ने बोला भी था कि भाई विराट और रोहित जब ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो फिर एक कुशन होता है, वो कुशन काम कर गया। अपनी छाप जो है ना लगभग हर मैच में ये दोनों छोड़ते चले जा रहे हैं। एक फॉर्मेट खेल रहे हैं मगर हर मैच में कभी कोई चल रहा है, कभी कोई चल रहा है, अपनी छाप छोड़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि अभी भी वो हंगर है, अभी भी वो भूख है, अभी भी वो जज्बा है कि वो देश के लिए कुछ कर गुजर सकते हैं। और 2027 का जो वो उनका सपना है कि हम वो खेलें, इंडियन टीम के साथ खेलें और फिर देश के लिए वो वर्ल्ड कप जीते, वो उस अथॉरिटी को जो है ना उसको बार बार स्टैंप यहां पर कर रहे हैं। चलिए जी, इसके साथ एक और काम जो है विराट कोहली ने किया है, उस काम को मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कि भाई घर पर सबसे ज्यादा 50 प्लस का जो स्कोर है वो किसके नाम है। विराट कोहली 59 बार उन्होंने इंडियन टेरिटरी पर यह किया है। सचिन तेंदुलकर ने 58 बार किया था, तो यहां पर भी उन्होंने सचिन तेंदुलकर से वो आगे निकले। ये फॉर्मेट ऐसा है जहां पर सचिन तेंदुलकर से वो आगे खड़े हुए नजर आते हैं। जैक कैलिस ने साउथ अफ्रीका में 46 बार किया था। रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 45 बार 50 प्लस स्कोर बनाए थे ओडीआई क्रिकेट के अंदर। रोहित शर्मा ने 37 बार ये कमाल किया है, मगर विराट कोहली एट द टॉप 59 बार उन्होंने ये कमाल किया। और जो भी लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भाई हंगर नहीं रही है, अब वो भूख नहीं रही है, अब वो बात नहीं रही है, अब वो जज्बा नहीं रहा है, वो सब नजर आया है। और 38 साल के लगभग जो हो चुके हैं और लगभग 38 इंच ऊपर उठ के जो है ना उन्होंने सेलिब्रेशन भी अपना जो है ना बड़ा शानदार अंदाज में किया। और उसके बाद दोबारा से जो है वो काम पर लग गए, फोकस के साथ और तेजी से रन बनाने लग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ शतक से बात नहीं बनेगी, यहां पर एक बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका को दबाव में लाना पड़ेगा। और वो काम विराट कोहली ने यहां पर बखूबी किया। क्या शानदार पारी जो है वो विराट कोहली की तरफ से यहां पर देखने को मिली है। मजा आ गया इस पारी को देखकर, एकदम विंटेज विराट जो है वो यहां पर नजर आए हैं। मगर साउथ अफ्रीका ने भी एक अच्छा मैच जो है ना वो यहां पर बनाया, टेंशन जो है वो यहां पर जरूर दी है। तो साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट देना चाहिए। उनके रेगुलर कैप्टन टेम्बा बवूमा नहीं थे, एडम मार्करम के अंदर वो खेल रहे थे, उसके बावजूद जो है यहां पर उन्होंने एक अच्छा चैलेंज जो है ना इंडियन टीम को यहां पर दिया है। चलिए जी, अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने भी कमाल किया। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे ही जब भी मैदान पर उतरते हैं, कुछ अगर थोड़े बहुत रन बना दें, कुछ कर दें, तो कोई ना कोई उपलब्धि जो है इनके साथ जुड़ ही जाती है। रोहित शर्मा ने एक बड़ा काम किया है। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, उस रुतबे को जो है ना जो ओडीआई क्रिकेट में शाहिद अफरीदी ने बनाया था उसको खत्म किया। रोहित के नाम ओडीआई क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा 352 सिक्सेस हो गए हैं। सिक्सर किंग उनको कहा ही जाता है। 277 वनडे मैचेस में रोहित के नाम जो है ना, इसको रोहित कर लें जरा, ठीक है, रोहित के नाम 352 सिक्स हो गए। अफरीदी ने 398 मैचेस में 351 सिक्स लगाए, तो लगभग आप लगाइए 100 मैचेस का डिफरेंस जो है वो है। और उससे पहले रोहित शर्मा ने ये कमाल कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स जो है वो रोहित शर्मा के ही नाम है। 642 छक्के जो है उन्होंने यहां पर लगाए हुए हैं। एक बढ़िया मैच, जिस तरीके की मैच की उम्मीद थी, जिस तरीके की फाइट बैक की उम्मीद थी, वो यहां पर देखने को मिला है। जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस यहां पर निकल के आई हैं। चलिए जी,
अब एक बार ब्रेकिंग दिखा दें, कुलदीप फुल फ्रेम, कुलदीप यादव का मैं बताता हूं, कुलदीप यादव का बयान आ गया। ऑब्वियसली आई मीन व्हेन आई केम आफ्टर द फर्स्ट स्पेल एंड ऑब्वियसली आई हैड अ chat with KL and we were just looking to attack and obviously it was tough to bowl, but yeah, the mindset was clear. If they get one wicket here and there, probably we will be back in the game. So that was the plan at that time. I was mixing up the scramble leg and probably a few balls with the seam up, but trying to bowl with a quicker one and obviously just trying to hit back of the length because it was easy, and if you pitch it up it was easy to connect the ball. तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पिच जो है ना वो आसान नहीं थी गेंदबाजी करने के लिए। पहले स्पेल के बाद जब मैं आया तो मैंने कप्तान केएल राहुल से बात की और उसके बाद जो उन्होंने एक ओवर में 2 विकेट निकले ना, उसको मैच का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल कहा जा सकता है, जहां पर उन्होंने एक ओवर में 2 सेट बैट्समैन को जो है ना पवेलियन भेजा, जो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है इंडिया की पकड़ से दूर ले जाएंगे। और कुलदीप यादव अगर फाइफर ले लेते तो फिर और सोने पे सुहागा वाली बात होती, मगर 4 विकेट उनके खाते में आए हैं और कभी भी जज्बा जो है ना वो खिलाड़ी ये खोता नहीं है, ठीक है। छक्के खाने की हिम्मत रखता है, वो साहस रखता है कि छक्का मेरे को मारो, मैं विकेट लेने के लिए यहां पर जा रहा हूं, और वही काम उन्होंने यहां पर करके दिखाया है। मार्को येंसन का उन्होंने विकेट लिया और उसके बाद जो है यहां पर उन्होंने मैथ्यू ब्रेट्सके को जो है ना उनका भी विकेट लिया, 2 सेट बैट्समैन को आउट करके, जो कि एक अच्छी साझेदारी निभा चुके थे और गेम बिल्कुल जो है ना वो साउथ अफ्रीका की जद में उन्होंने रखा हुआ था। ये मैच का रुख जो है ना उन्होंने भारतीय टीम की तरफ मोड़ा और उसके बाद ही आखिरी ओवर तक जाकर इंडियन टीम जो है 332 रनों पर ऑल आउट जो है वो यहाँ पर कर पाई यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को। तो बहुत बढ़िया ये मुकाबला जो है वो रहा है, मगर आखिरी में इंडिया की जीत हुई है और इस जीत से जो है वो हौसला बढ़ेगा, थोड़ा सा मरहम लगेगा। जो टेस्ट मैचेस में घाव मिले वो एक अलग फैसेट है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, मगर यहाँ से अब थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, थोड़ी वाइब अच्छी आएगी और रो और को आ जाते हैं टीम के अंदर तो एनर्जी तो जो आ ही जाती है और वो एनर्जी मैदान पर देखने को मिली है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।